नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। समधी और समधन जी, कैसा सस्ता मदा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं। और साड़ियां तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से उठा ली गई हो। अपनी इज्जत का ख्याल न रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का ही सोचते। गायत्री कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई विनीता और विवेक से कह रही थी और शैला आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में एक कदम रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपने मम्मी पापा का अपमान होते हुए देख रही थी। अभी शैला की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह व्यंग्य बाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपने बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया था। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। विवेक जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज नीचे रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गायत्री जी एकदम से कड़क कर बोली। विवेक जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो भी आई थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको हमारे घर के परजे भी न खाए। एक हमने अपनी बेटी कितनी शान शौकत से भी आई थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाह वाह करते हैं हमारी। जाओ जब तो सर झुका लेते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था, और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते थे। गायत्री जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा, वरना देने की जरूरत नहीं है। शैला पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती जब तक सास उसको कंगलों की बेटी कहकर बुलाया करती थी। बस पति रोहन का प्यार उसको सब कुछ सहन करने देता था। अच्छा समधन जी, शैला है कहाँ? उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उसी से मिलने आए हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आ जाएगी आपकी बिटिया भी। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। शैला तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर शैला विनीता जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय वाय बना चल। बस इतनी ही देर गायत्री जी शैला को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। शैला अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विवेक जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गायत्री जी से अच्छी शादी करने का वादा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की भी थी। लेकिन गायत्री बिन वजह उन लोगों को बस सुनाने के बहाने ढूंढती थी। हमेशा कुछ न कुछ उनसे गलत बोलना, और शादी से अब तक सिर्फ एक बार ही पग फेरे के लिए उसे 2 घंटे के लिए मायके भेजा गया था। इसके अलावा वो एक भी बार अपने घर न गई थी। और बस अब अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग लग जाते थे। लेकिन यहाँ आकर व्यंग्य बाड़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए थे। कुछ दिनों के उपरांत विवेक जी ने गायत्री जी से फोन करके कहा, वो शैला को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, शैला चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। गायत्री जी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, शैला शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताने का। आप उसे क्यों रोक रही हैं? जाने दीजिए। रोहन शैला का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। जबान संभाल कर बात करो और हमारे बीच में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। गायत्री जी तमक कर बोली, मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ आ जाती है, फिर शैला क्यों नहीं जा सकती अपने मायके? रोहन की जिद देकर गायत्री शैला को भेजने को किसी तरह से तैयार हो गई और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए।
बता देती हूँ अभी से, इसके अलावा कुछ उल्टी सीधी चीज दी तो मुंह पर तुम्हारे फेंकनी होगी, गायत्री चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी, एक बात बताऊं मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया के ससुराल होकर आया था। मैंने सोचा जब आप इतनी बिटिया की इतनी तारीफ कर रही हैं और अपने दहेज देने की इतनी तारीफ कर रही हैं, तो सोचे क्यों ना उनसे मिलता हूं। अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं ना आप, जरा उनसे भी मालूम कर लूं कि क्या दिया है आप लोगों ने। तो सच्चाई तो कुछ और ही लेकिन पता चली है। अब मैं अपने मुंह से बताऊं या खुद सब आपको मालूम होगा। जैसे इस बार गायत्री जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विवेक जी बोले। अब तो गायत्री जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बेटी बहुत पसंद थी और गायत्री जी ने इस बात का पूरा फायदा उठाया था। 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर कुछ भी न दिया। और जब कभी गायत्री जी उसके ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब तो गायत्री जी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवेक जी और विनीता जी उसकी बेटी के ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। विवेक जी इस बात स्वाभिमान में भरकर इस बात को बोले। और आप समझ तो गए होंगे कि उस दिन के बाद से क्या हुआ होगा। गायत्री जी ने उस दिन के बाद से ये व्यंग्य बाण करना छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए वो सब करना छोड़ दिया जो वह हमेशा ताना देकर उन्हें बोला करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।